हिमंता बिश्व शर्मा जी जो आते हैं 23 तारीख के बाद वो अपना दिखेंगे भी नहीं, बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाएंगे। मोदी जी 2014 में बोले थे कि 15 लाख रुपया दे देंगे, दिए तो नहीं, कम से कम हेमंत दादा 1000 रुपया तो दिए। आदिवासी समाज विचारधारा से चलता है, सिद्धांत से चलता है, और इस तरह से जो लोग करते हैं, जो अपने सिद्धांत से शिफ्ट होते हैं, उसको आदिवासी समाज कभी भी अपना नहीं सकता। बांग्लादेशी बाहर से आके वहां पे बसे हुए हैं, असम में एनआरसी लागू कर चुके हैं ये लोग असम में, तभी एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ को वापस नहीं भेज पाए। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राज्य में चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। लगातार जो है यहाँ क्षेत्र के जितने भी प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, सभी चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं। और अभी हमारे साथ मांडर के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं और इस बार वो मैदान में भी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार वो भी क्षेत्र में जगह जगह जा रही हैं और लोगों से जुड़ रही हैं, तो जनता का इस बार मिजाज क्या है और क्या कुछ इस बार चुनाव में है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम, न्यूज पोस्ट में आपका हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और मैम, सबसे पहला सवाल, आप क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों के बीच पहुंच रही हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। इस बार सरकार ने, हमारी महागठबंधन की सरकार ने जो काम किया है, कांग्रेस पार्टी और हेमंत दादा ने जो काम किया है गांव घर के लिए, उससे तमाम जाति धर्म वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। आज आप देखेंगे कि बिजली बिल माफी हुआ है, गांव घर में लोगों के आंखों में चमक है इस बात से। आप देखेंगे कि लोगों को, महिलाओं को मैया सम्मान योजना मिल रहा है, उससे खुश है महिलाएं। आप देखेंगे बेटियों को सावित्री फुलेबाई योजना मिल रहा है, बच्चे उससे खुश है। लोन, किसानों का 2-2 लाख रुपया लोन माफी हो रहा है, उससे लोग खुश है। तो सरकार ने काम किया है, जिस वजह से दोबारा से सभी लोग हेमंत दादा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और यहाँ से कांग्रेस पार्टी को मांडर विधानसभा से विजय करके भेजना चाहते हैं। महिला विधायक हैं आप, गठबंधन की सरकार ने महिलाओं के लिए काफी कुछ काम किया है, मैया सम्मान योजना जो है वो लाया गया है। ऐसे में महिलाओं का इस पर क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी 2014 में बोले थे कि 15 लाख रुपया दे देंगे, दिए तो नहीं, कम से कम हेमंत दादा 1000 रुपया तो दिए। तो ये बात है लोगों के दिमाग में। महिलाएं बहुत खुश हैं और अब तो कैबिनेट से भी पारित हो चुका है कि 2500 जो मिलने वाला है दिसंबर से, उसको लेके और भी ज्यादा उत्साहित है। तो ऐसे मैया सम्मान योजना, उधर देखिए आप बीजेपी गोगो योजना भी ला रही हैं। जनता का भरोसा किस पर? हालांकि वो भी पारित नहीं हुआ है, सत्ता में आने के बाद उसे लाया जाएगा। जनता का भरोसा किस पर? नहीं, मैं तो गांव घर गई थी तो मुझे जो जागरूकता है उससे मैं खुद आश्चर्य थी कि जनता खुद बोल रही है कि दीदी देना था तो 18 साल इन्होंने क्यों नहीं दिया। 18 साल तो कुछ नहीं किया, 15 लाख रुपया भी हम लोगों को उसमें 15 रुपया नहीं मिला। अब जब हेमंत दादा 1000 रुपया से शुरू किए हैं तो हम लोग तो हेमंत दादा के साथ ही हैं, उन्हीं के गारंटी में हम लोगों को विश्वास है। और एक बात मैम, देखिए, कहीं ना कहीं अभी दो बड़े चेहरे, चंपई दा और सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। क्या लगता है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव क्या इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा? आप लोगों को क्या दिख रहा है? मुझे तो दूर दूर तक कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आदिवासी समाज, क्योंकि दोनों ही नेता जिनका आप नाम जिक्र किए आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज विचारधारा से चलता है, सिद्धांत से चलता है, और इस तरह से जो लोग करते हैं, जो अपने सिद्धांत से शिफ्ट होते हैं, उसको आदिवासी समाज कभी भी अपना नहीं सकता है। और यही कारण है कि आज वो लोग भाजपा में चले गए, और भाजपा का नीति सिद्धांत तो जानते ही हैं आप, तो जिसके कारण आज यही हाल है कि उनका कोई प्रभाव नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। मुझे तो बड़ा अफसोस भी होता है, दो हमारे बहुत अच्छे लीडर्स थे और समाज में उनका एक अच्छा नाम था। जो मूव उन्होंने पॉलिटिकल मूव लिया, उससे तो मुझे लग रहा है कि जनता भी उनसे नाराज चल रही है। देखिए ना, अभी तुरंत मैं ग्राउंड लेवल पर जनता के बीच से उनसे बातचीत करके मैं आई हूँ मांडर विधानसभा क्षेत्र में आपके, और कहीं ना कहीं युवा बहुत नाराज है सरकार से। उनका कहना है कि 5 लाख का वादा किया गया था, वो पूरा नहीं किया गया है। अब मैनिफेस्टो जारी किया गया है कि 10 लाख का रोजगार दिया जाएगा। ऐसे में युवा वर्ग जो है सरकार से काफी नाराज है। तो आने वाले मतदान के बाद सरकार अगर सत्ता में आती है तो युवाओं के लिए क्या कुछ पहल किया जाए? देखिए, मैं अपने युवा साथियों को यही बोलना चाहती हूँ, साथियों को, कि सरकार ने प्रयास किया है, इस महागठबंधन की सरकार ने। और देखिए, 5 साल में 2 साल कोरोना काल था, उसमें भी 20 साल ये लोग कितना राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किए, मगर जितना हो पाया सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से इनको भरोसा रखना चाहिए। हम लोग इस राज्य के लोगों के हित में हैं, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए है, और यहाँ का जो युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का जितना भी अधिकार है, उसको हम लोग बारी बारी करके लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे।
आपका कार्यकाल, आपका जो समय रहा कार्य का वो काफी कम रहा, 2 साल आपने किया है, 2 से ढाई साल। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में आप कोई 5 चीज ऐसी बताएं जनता को जो क्षेत्र में विकास देखने को मिला है, जो आपने पहल किया है अपने इस कार्य समय में? 5 उपलब्धियां जो हुई हैं हमारे क्षेत्र में, मांडर कॉलेज और बेड़ो कॉलेज को नए सिरे से हम लोग वहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, ताकि और भी अन्य जो वोकेशनल कोर्सेज हैं और जो वैसे वोकेशनल डिग्रियां हैं वो सब चीज़ हो सके। आप देखेंगे इसके अलावे मांडर में एक रेफरल अस्पताल भी बनाया जा रहा है, जो मतलब बहुत बरसों से वहाँ पे रेफरल अस्पताल था, मगर अब उसको एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तहत हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावे आप देखेंगे बेड़ो में ये टाना भगतों का स्मारक स्थल को एक पर्यटन स्थल की तरह विकसित किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे मेरे 3 प्रखंड में मैंने बड़े बड़े स्टेडियम का निर्माण किया है, और ये तीनों प्रखंड, और इससे सबसे बड़ा स्टेडियम आपका बन रहा है लापुंग में, जो कि एक एस्ट्रो टर्फ है हॉकी के लिए। पूरे झारखंड में केवल 3 एस्ट्रो टर्फ है, तीसरा वाला ये लापुंग में बन रहा है, जहाँ हॉकी खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा मतलब उनका मतलब ये मिलेगा, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने समय में किया है। मगर जैसे कि आपने कहा कि मात्र 2 साल का वक्त मिला था, 2 साल में सब चीज़ कर पाना तो संभव नहीं है, मगर एक ईमानदार प्रयास रहा है। और आने वाले समय में मैं चाहूँगी कि जो भी किसानों की ज़रूरतें हैं, यहाँ के बच्चों की जो शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जो ज़रूरत है, और जो महिलाओं को एक स्वरोजगार से जोड़ने की प्रयास है, वो तमाम चीज़ों में मेरा फोकस रहेगा। तो कहीं ना कहीं 2 साल में आपने जो काम किया और जो चीजें बच गई, जो चीजें चूक गई, तो कौन से, मैम आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण और चीजें हैं जो अभी क्षेत्र में विकास के लिए काफी जरूरी है, और अभी आप फिर से अगर सत्ता में आती है, फिर से जनता आपको, क्षेत्र की जनता चुनती है, तो आप उनके लिए आगे कार्य करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो रह गई हैं क्षेत्र की मेरा विशेष रूप से फोकस रहेगा आने वाले समय में यहाँ की महिलाओं के ऊपर, कैसे उन महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ की महिलाएं बहुत कर्मठ हैं, बहुत मेहनती हैं। JSLPS से जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो लगातार अपने घर का स्तर को बढ़ाने का काम कर रही है। तो मैं उनको स्वरोजगार से जोड़ना मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरा प्राथमिकता रहेगा कि यहाँ के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, और तीसरा प्राथमिकता रहेगा कि युवाओं को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना जिसमें वो अपने कोचिंग की चीज़ों को आगे बढ़ा सके। ऐसे लाइब्रेरी टाइप का सेंटर जो होता है, तैयारी के लिए सेंटर, उन तमाम चीज़ों को खड़ा करने का मेरा प्रयास है। खासकर तौर पर मैम देखा जाए अगर, तो बीजेपी लगातार, अगर अहम मुद्दा कह लें तो घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर काफी चुनावी मुद्दा बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर तमाम लगातार इस पर आवाज उठाया जा रहा है। हेमंता बिश्व शर्मा भी देखिए दौरे पर है और यही मुद्दा चल रहा है। तो ऐसे में क्या कहिएगा आप, जो सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं? कोई आरोप नहीं है। हेमंता बिश्व शर्मा जी जो आते हैं 23 तारीख के बाद वो अपना दिखेंगे भी नहीं, बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाएंगे। बांग्लादेश में डाटा आंकड़ा के साथ, आप भी जानते हैं मैं बहुत ये करती हूँ, आंकड़ों को मैं देख रही थी। 70 लाख बांग्लादेशी बाहर से आके वहां पे बसे हुए हैं असम में। NRC लागू कर चुके हैं ये लोग असम में, तभी एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ को वापस नहीं भेज पाए हैं। ये तो इनकी विफलता है। और अगर बांग्लादेशी किसी भी कोई घुसपैठी कोई भी हो, घुसपैठिया अगर आपके भारत देश में प्रवेश कर रहा है तो ये तो केंद्र सरकार की सबसे बड़ा विफलता है। इसको ये लोग हवा देने का काम किए, मगर इससे कोई भी प्रभाव हमारे झारखंड में नहीं पड़ा। यहाँ पे लोगों का जो संबंध रहा है उससे, जो मतलब हम लोगों का पुरखा पूर्वजों का जो रहन सहन रहा है, उसी से ये राज्य चलता है। ऐसे बाहर से दूसरे राज्य से लोग आके इस तरह से भड़काने का काम करेंगे तो ये सभी चीज़ों से हमारी जनता ये मतलब ये बहकावे में आने वाली नहीं है। जी, तो आपने सुना हमारे साथ विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं और उनसे हमारी बातचीत हुई और उनसे हमने जानने की कोशिश की, तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई, चाहे वो क्षेत्र के विकास को लेकर हो, आगामी मतदान को लेकर हो, चुनाव को लेकर हो, तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। अब पहले चरण में देखिए 13 तारीख को मतदान होना है। मांडर विधानसभा क्षेत्र का मतदान इस पहले चरण में है। अब EVM में कैद होगी किस्मत, विधायकों की किस्मत, और 13 तारीख को देखिए लोग जो है मतदान करेंगे और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। क्या फिर से क्षेत्र में शिल्पी नेहा तिर्की आएंगी या फिर बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मेरे साथ कैमरामैन रवि के साथ मैं पूर्णिमा मांडर।